I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is working with the keyboard. In this chapter, we will learn types of keys: alphabet keys, numeric keys, function keys, punctuation keys, arrow keys, enter keys, spacebar key, some other keys. A keyboard is an input device. It is used to give input to the computer in the form of letters, numbers and symbols. It has small buttons which are called keys. We type and feed data using keyboard. A traditional keyboard has more than 104 keys. तो आपका जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ इससे करवानी है तो आपको पहले उस पर इनपुट डालना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा. इसमें आपके अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होता है, छोटे छोटे इसमें बटन्स होते हैं जिनको कीज़ कहा जाता है, जिनको यूज़ करते हुए आप अलग अलग टाइप के सिंबल्स, लेटर्स, अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं. टोटल आपकी 104 कीज़ होती हैं, जिसमें स्पेशल कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. Types of keys. Alphabet keys. Alphabet keys have letters A to Z printed on them. These keys are 26 in number. These are not arranged in alphabetical order. We can write letters and words with the help of these keys. These keys are used to write capital as well as small letters. तो उसके बाद सबसे पहले आपकी जिस टाइप की कीज आपके कीबोर्ड में आती हैं वो आपकी अल्फ़ाबेट कीज होती हैं. A to Z जो आपके 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, ये सारे होते हैं, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होते हैं, यानी कि A B C D E इस ऑर्डर में नहीं होते हैं. इनके अपने ही एक पैटर्न होते हैं, इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं. इनको यूज़ करते हुए आप अलग अलग टाइप की चीज़ें इस पर लिख सकते हैं. Then comes your numeric keys. Numeric keys are used to write the numbers and special symbols. Number keys 0 to 9 are located at two places on a keyboard, one above the alphabet keys and the other on the right side of keyboard. न्यूमेरिक कीज जो होती हैं इसके दो सेट्स आपके कंप्यूटर में होते हैं, एक बिल्कुल कीबोर्ड के राइट साइड पे होता है और दूसरा आपका होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स के ठीक ऊपर. इसमें अलग अलग नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक और आप इसकी मदद से नंबर्स को टाइप कर सकते हैं. फंक्शन कीज. There are 12 function keys on a keyboard. These are marked from F1 to F12. These keys are used to issue special commands within the programs. For example, F1 is used to help. तो उसके बाद आपकी टोटल 12 आपकी फंक्शन कीज आती हैं F1 से लेकर F12 तक. या आपके काम को जब शॉर्टकट में आपको कोई कमांड करना होता है तो उन केसेस में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप F1 को प्रेस करेंगे तो तुरंत ही एक हेल्प सेंटर आपके सामने आ जाएगा. Punctuation keys. These keys are present in combination with alphabet or numeric keys and are typed when that particular key is pressed with shift key. They contain punctuation marks like comma, full stop, colon, question mark, hyphen, etc. फिर आपके आ जाती हैं punctuation keys, या आपके numbers और alphabets जहाँ पे जिन keys में होते हैं वहीं पर present होती हैं. और जब आपको ये पंक्चुएशंस को यूज करना होता है तो आप शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करेंगे तो आपके नंबर या अल्फ़ाबेट की जगह पर ये पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, हाइफन, स्लैश, ये सारी चीजें यूज हो जाती हैं, अपीयर हो जाती हैं. एरो कीज. These keys are used to move the cursor in different directions like up, down, right एंड लेफ्ट. फिर आपकी एरो कीज आती हैं जो टोटल 4 होती हैं आपकी. अगर आपको पेज को अप, डाउन या लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूव करना है तो उस केस में आप एरो कीज का यूज करते हैं. एंटर कीज. The enter key is used to bring the cursor to the next line. It is also called return key. This key is also pressed at the completion of a command. फिर आपकी enter keys आती हैं. ये आप तब यूज करते हैं जब आप एक पैटर्न में कोई लाइन लिख रहे हैं, आपको वो लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन पे जंप करना है तो वहां पर आप एंटर को प्रेस करते हैं. इसके अलावा जब आपका कोई भी काम खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है आपका कोई टास्क, उस केस में भी आप उस काम को खत्म करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं. स्पेस बार की. द स्पेस बार इज अ हॉरिजॉन्टल बार इन द लोअर मोस्ट रो. इट्स मेन वर्क इज टू गिव द स्पेस बिटवीन वर्ड्स ड्यूरिंग
टाइपिंग। उसके बाद आपका स्पेस बार की आता है, कीबोर्ड में सबसे नीचे आपको ये दिखाई देगा, लास्ट लाइन में सबसे लॉन्गेस्ट की ये होती है। आपको जब वर्ड्स या फिर लेटर्स के बीच में स्पेस देना होता है वहां पर आप इस स्पेस बार की का यूज करते हैं। नो इट, देयर आर 2 एंटर कीज ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। तो एंटर, एक जो स्टैंडर्ड आपका कीबोर्ड होता है उसमें 2 एंटर कीज आपकी प्रेजेंट होती हैं। नो इट, स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड। तो एक कीबोर्ड पे सबसे लंबी की जो आपको दिखेगी वो आपकी स्पेस बार होती है। Some other keys. Besides these keys, some other keys present on the keyboard are as shown. ESC key, Tab key, Caps Lock key, Shift key, Control key, Alt key, Delete key. तो कुछ आपकी जितने भी हमने कीज पढ़े हैं, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, स्पेस बार, उन सब कीज के अलावा कुछ स्पेशल कीज होती हैं, जैसे कि आपका टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, डिलीट की, ऑल्ट की, कंट्रोल की, ये सारी आपकी स्पेशल कीज होती हैं। You will learn the function of these keys in higher classes, और इन सब का जो यूज है ये आपको हायर क्लासेस, जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते रहेंगे आपको इनका यूज पता चलता रहेगा। To revise, keyboard is an input device which is used to feed informations into the computer. A traditional keyboard has more than 104 or more keys. Alphabet keys are used to type letters, words, etc. These are 26 in number. Numeric keys are used to type the numbers. These are 0 to 9 and are located at 2 places on the keyboard. F1 to F12 are function keys which are used to issue special commands. Enter key is used to tell the computer that instruction is entered. Space bar is longest key on the keyboard which is used to give space between 2 words during typing. आपका जो कीबोर्ड होता है ये इनपुट डिवाइस होता है, बहुत सारी इसमें कीज होती हैं, टोटल 104 कीज होती हैं, जिसमें आपकी अल्फाबेट कीज होती है, न्यूमेरिक कीज होती हैं, एंटर की होती है, एंटर आपकी टोटल 2 कीज इसमें प्रेजेंट होती हैं, न्यूमेरिक कीज के 2 सेट्स होते हैं, फिर आपका स्पेस बार जो लॉन्गेस्ट की होती है, इसके अलावा F1 से लेकर F12 तक आपकी स्पेशल फंक्शन कीज होती हैं। जब आपको शॉर्टकट में कोई कमांड देना होता है तो आप इन कीज को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है।